हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे मित्रगण हैं वो अच्छे ही होंगे और भगवान से हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। और प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए बहुत ही अच्छी सी जानकारी है। और आजकल जो ये काम हो रहा है वो हर एक घर में, प्रत्येक घर में होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे मेरी बहनें और भाई दोनों ही, तो आपके बीच है जो ये समझदारी की बात अवश्य आएगी। और इसके बाद आपके जो मतलब घर में झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच में आपस में है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, किसी न किसी बात को लेकर होता ही रहता है, 100% होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं। तो मेरी बहनों, आप भी बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, और मेरे भाई लोगों, आपको भी बिल्कुल भी कुछ भी ये वीडियो सुन के बहनों को नहीं करना है। और ये वीडियो, इस बात को आप समझना कि हाँ, हम क्या कहना जा रहे हैं, है ना। और भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा था, और इस कहानी को आप बिल्कुल समझदारी से सुनना, अमल करना इस कहानी पे। बिल्कुल भी आपके घर में रार झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। और जो भी मेरे मित्रगण मेरे चैनल पे, मेरे भाई बहन हैं जो नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब है ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे समय समय पे जैसे ही हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, है ना। तो अभी हम है जो वीडियो को बताते हुए है, जो वीडियो को चालू करते हैं कि जिस भी घर में झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में, एक बार तो झगड़ा होता ही है दिन में, है ना। तो वह ज़रूर सुने इस वीडियो को। किसी घर में झगड़ा पुरुष की वजह से होता है, तो किसी घर में है जो महिला की वजह से होता है। तो अगर पति पत्नी का मतलब ये झगड़ा इस तरह से हो रहा है, तो पति को सब पता होता है कि ये आग लगा रहा है, ये झगड़ा कर रही है तो ये आग लगा रहा है, तो अब मुझे है चुप होना चाहिए। और पत्नी करती है तो पति को पता होता है, तो पति को चुप रहना चाहिए। दोनों में से एक को चुप होना चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर स्त्री चुप रहेगी तो झगड़ा होगा, पर आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, है ना। ये समझते हो आप। और दोनों ही चुप हो जाते हैं तो और भी बहुत ही अच्छा होता है। और अगर दोनों ही चुप नहीं होते हैं तो मूर्ख होंगे, तो घर में है बहुत बड़ा है जो घमसान मच जाएगा, बहुत बड़ा झगड़ा होना शुरू होगा और घर को नरक जैसा है बना देगा। इसलिए थोड़ी देर में दो में से एक को है जो चुप होना ही चाहिए, और स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से। अगर आप गृहस्थिति में ज़्यादा विचार करेंगे तो बड़े बड़े नतीजे सामने आएंगे, और घर लंबे समय तक है बातचीत है जो चलने पर झगड़ा निश्चय होगा। इसलिए बातें कम करनी चाहिए और लंबी बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर ज़्यादा आप बैठ जाते हो समय तक, तो फिर आपके बीच में है जो बस झगड़ा होना ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कम ही पास में बैठना चाहिए। रिश्तेदारी में भी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप फ़ोन पे कोई भी संपर्क कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, तो आपको लंबी बातें नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, एक दूसरे की है बातें स्टार्टिंग हो जाती है और फिर है आपस में झगड़ा ही बनने लग जाता है ना। आगे से आगे बातें फैल जाती है। इसलिए आपको लंबी बातें नहीं करनी चाहिए। एक बात महत्वपूर्ण कि पति पत्नी को कभी अपना भेद है किसी अन्य को कभी भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई भी ना हो। अगर एक दिन आप चाहे पत्नी हो या फिर पति हो, तो किसी पड़ोसन को भेद दे दिया आपके मतलब आपसी मामले का, या तो उनको हमेशा हमेशा के लिए मौका मिल जाएगा, और आप तो दूसरे दिन ही एक जैसे हो जाते हो, लेकिन पड़ोसन की नज़र में बुरे के बुरे ही रहोगे। वो हमेशा ऐसा ही कहेगी कि इन दोनों के आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, या फिर उन दोनों का झगड़ा होता ही रहता है, या फिर ये वैसी है ये वैसा है। तो इसलिए कभी भी भेद आपको नहीं देना चाहिए। अपनी घर की बातें घर में ही है जो ठीक कर लो तो बहुत अच्छा है। समझदारी की बात है ये, समझदारी से, पर बाहर किसी को भी है जो मत बताओ। हर घर में है जो झगड़ा होता रहता है, लेकिन कुछ समझदारी काम में लेते हुए बताते नहीं है, है ना। क्योंकि उनको पता होता है हमारे घर की बात है बाहर जाएगी तो क्या होगा। इसलिए मेरी बहनों भाइयों, आप में भी है जो ये बातें हो रही है, तो आप भी अपनी समझदारी को काम लीजिए। झगड़ा होने के बाद तलाक लेने तक की बात आ जाती है, नौबत आ जाती है। अरे बहनों, तलाक लेने से क्या होगा बताओ? अपनी माँ के घर बैठने से क्या होगा? ठीक रहोगी क्या? तो आप माँ के घर कब तक बैठोगे बताओ? जब तक अपनी माँ जिंदा है तब तक ही आप है जो
आपको रोटी मिल सकती है, फिर तो वो मरने के बाद तो आपको रोटी भी नहीं मिलेगी। आपकी भाभी माँ है, कभी भी सामान नहीं देगी, देगी तो बताओ, क्योंकि वो सीधा यही कहेगी कि आप जैसी ननद घर में होने के बाद भी हमने है जो आपके भाई का है घर बसा रखा है। आपके गलत मतलब संस्कार देखते हुए भी है ना, क्यों आप घर नहीं बसा सकती क्या? तो मेरी बहनों, वहाँ आपका सम्मान बिल्कुल भी नहीं होता है, होगा। सम्मान जब ही होगा तब 1 महीने 2 महीने बुलाने पर आप जब मायके जाते हो या भाई बहन आपको बुलाते हो। इसलिए आप तलाक की बात तो बिल्कुल भी ना करें, है ना। बिल्कुल भी मतलब नाम भी नहीं लेना चाहिए। जिसके साथ में है जो बंधन बन जाता है, शादी हो जाती है, तो मेरी बहनों ये अवश्य होता है कि झगड़ा होता है पति पत्नी में, है ना। लेकिन दोनों में से एक को संभल कर रहना चाहिए, और दोनों रहते हैं तो मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई बात नहीं है। एक चुप हो जाता है तो दूसरा अपने आप समझ जाएगा, दूसरा चुप हो जाता है तो पहला अपने आप समझ जाएगा। और माँ को अपनी बेटी को है, मेरी प्यारी माताओं, आपको भी हम कह रहे हैं कि माँ को है बेटी का घर अगर बसाना है तो उनको बिल्कुल भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, और हमेशा है कभी भी बेटी की पक्ष नहीं लेनी चाहिए, नहीं रख, और अपनी बेटी को अपने पास है ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि पता है कि दामाद जी का अगर घर बसाना है, बेटी का घर बसाना है, तो वहीं ससुराल में ही अच्छा लगता है। उनको अच्छे अच्छे संस्कार देने चाहिए, सीख देनी चाहिए कि बेटा तेरा ससुराल अच्छा, मतलब गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि बेटा तुम्हारा ससुराल अच्छा नहीं है तो सास ससुर लड़ाई करते हैं तो तू घर आ जा, छोड़ दे उनको, है ना, मैं जिंदा बैठी हूँ। नहीं, ऐसा माताओं को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा संस्कार देना चाहिए। माँ को ये पता नहीं होता है कि अपने घर में भी बहू है, ये भी किसी की बेटी है, या आएगी तब वो ऐसे ही कहेगी तो अपने में क्या होगा। जब माँ को अपना बेटा सही लगता है तो ये सोचो कि अपनी बेटी की सास का बेटा भी है जो उनका अपना दामाद होता है, वह भी उनको है बहुत ही सही लगता होगा। और मेरी माताओं से निवेदन है कि जितना सुख बेटी को उनका पति देगा, उतना सुख बेटी को उनके माता पिता कभी भी नहीं दे सकते। ये तो मेरी बहनों आप भी बता सकते हो और 100% जानते हो कि अपने को अपना पति है जो सुख देता है, उतना सुख अपने को कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना कि अपने खुद के बेटों से भी नहीं मिलता है। इसीलिए बेटी को हमेशा अपने ससुराल को ही स्वर्ग समझना चाहिए और अपने पति को ही भगवान समझना चाहिए। बेटी के लिए अपना पति ही भगवान होता है और बेटे के लिए अपने माता पिता भगवान होते हैं, और उनकी पत्नी उनके लिए देवी माँ लक्ष्मी का रूप है जो मानी जाती है। अगर उसने लक्ष्मी को माना तो वह इस घर में कभी भी किसी भी है जो मतलब चीज़ की कमी नहीं आएगी, बिल्कुल भी। इसलिए लड़की को शादी के बाद अपने पति को ही है, पति की बातें हैं जो माननी चाहिए, पति को ही सब कुछ है जो मानना चाहिए, ना कि अपने माता पिता की बातें माननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अगर शादी के बाद में लड़की माता पिता की बात माने तो उनका घर है पक्का उजड़ेगा। माँ बाप के हिसाब से घर अगर स्वर्ग नहीं नरक बनेगा, है ना। घर बसेगा नहीं, घर उजड़ेगा। घर में बाग नहीं लगेगा, आग लगेगी। घर में देव नहीं, भूत आएंगे। इसलिए महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था मेरी बहनों भाइयों, देखना, इस बात को समझना कि इस बात में कितनी रियलिटी है, कितनी सच्चाई है ना। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, आज सुनो। एक हम इस कथा के माध्यम से सुनाते हैं कि एक बेटी और एक पिता के कारण हुआ था। कौन है पिता और कौन है बेटी, ये सुनो। मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए थे। विषम पिता माँ गंगा पुत्र हो चुके थे और शांतनु का एक बेटा था और उनकी 14 साल की उम्र थी, है ना। और गंगा माँ जा चुकी थी अपनी पत्नी के वियोग में। फिर एक दिन एक महिला इन्हें मिल गई थी, बड़ी ही सुंदर। उनसे विवाह करने का मन हुआ। उसका नाम था सत्यवती। मत्स्यगंधा थी, उनका नाम सत्यवती था। और योजनगंधा भी था। मछली की गंध आती है इसलिए मत्स्यगंधा कहते हैं उसको, ठीक है। सत्यवती एक व्यक्ति के वट की बेटी थी। लड़की का बाप चला हस्तिनापुर और हस्तिनापुर में राजा शांतनु के पास है और शांतनु को
तो अंदर थे और मिलना हो गया भीष्म पिता से। तो भीष्म पिता 14 साल के थे। जो लड़की के पिता ने कहा, एक की कहो राजकुमार, तुम्हारे पिता का दिल मेरी बेटी पर आया है। ये बात सुनना ध्यान से कि तुम्हारी बेटी का दिल मेरे पिता पर आया है और वह शादी करना चाहते हैं। तो राजकुमार ने कहा कि मेरा पिता का दिल आया है और आप लड़की के पिता हैं, आपको पता है पसंद है तो कर दो। पर फिर एक लड़की के पिता ने कहा, शादी तो कर दूं, पर मेरी बेटी तो इस घर में नौकरानी बन के रहेगी। क्यों बनेगी नौकरानी? तो लड़की के पिता ने कहा कि आप तो राजा के पहले बेटे हो, तो राजा तो आप बनोगे और हमारी बेटी का जो बेटा होगा उनकी तो कोई पूछ ही नहीं होगी। तो भीष्म पिता ने तुरंत ही प्रतिज्ञा की कि मेरे पिता की खुशी इस महिला में होगी, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा और आपकी बेटी का जो पुत्र होगा वही इस राजगद्दी पर है जो बैठेगा। यह सभी देवताओं को मानते हुए प्रतिज्ञा लेता है और प्रतिज्ञा ले ली। इसी का नाम है भीष्म पिता। सत्यवती के बेटे हुए, उनके कोई संतान नहीं हुई। फिर इस गद्दी पर कोई नहीं बैठ पाया, इसलिए माँ बाप, अब देखो ऐसे की ऐसे ही गद्दी रह गई है ना। इसलिए अब देखो इस बात को कि माँ बाप बेटी के लिए क्यों नहीं सही है कि इसलिए माँ बाप सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं जैसे उसने सोचा था, सोचते हैं और उनके भविष्य और उनके परिवार के बारे में है वो नहीं सोचते हैं, है ना। तो उनके मान मर्यादा के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए मेरी बहनों, आप है जो अपने पति के घर में है, जो एक लक्ष्मी बन के रहिएगा। अपने पति की बात, अपनी सास ससुर की बात मानिएगा। आपके लिए, अपने लिए वही अपना ससुराल ही है जो सब कुछ होता है। अपना पति ही सब कुछ होता है, अपना पति ही भगवान होता है। इसलिए अपना जो बेटी का है वो पीहर में हाँ कभी कभी जाना ही है, उचित होता है, वही सही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। इसलिए इस बात पे आप है जो अमल जरूर करना, गौर जरूर करना। इस बात को अगर आप मान लेते हो तो आपके घर में है कभी भी झगड़ा नहीं होगा, ना कि सास ननद के बीच में होगा, ना कि आपकी सास ससुर के बीच में होगा, ना कि सास बहू के बीच में होगा, ना पति पत्नी के बीच में होगा, ना पुत्रों के बीच में होगा। कभी किसी के बीच में है जो झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इस बात का है जो महत्व समझते हो, इस बात को आप ध्यान से सुनते हो तो। और मेरा वीडियो कैसा लगा प्यार से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।